आप लोग शुरू से, आपके पिताश्री हों या फिर बाकी लोग हों, आप भी वो कहते हैं समाजवाद समाजवाद समाजवादियों की जमात है। आप कह रहे हैं समाजवाद, वो कह रहे हैं कि आपका और समाजवादी पार्टी का, यानी आरजेडी का और समाजवादी पार्टी का ये जो समाजवाद है ये दरअसल नमाजवाद है। धर्म के नाम पे राजनीति बिहार में टिकने वाली नहीं है। कब तक बांटोगे इस देश को? क्यों तोड़ रहे हो इस देश को? देश को बनाने का काम कीजिए ना। देश कैसे बनेगा? आप रोजगार दोगे, आप महंगाई कम करोगे, बेरोजगारी ख़त्म कीजिएगा, आप जब पलायन बिहार में रोकिएगा, कारखाने लगाओगे, अच्छी शिक्षा, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ आप जब प्रोवाइड करेंगे, जो मुद्दे की बात है, देश का इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगा, तो आप इस पे बात कीजिए। ये भाजपा के लोग अभी भी नहीं समझ रहे कि ये बिहार है, और इनको अक्ल अब तक नहीं आया कि कितना बार इन लोगों ने किया। यही बिहार की धरती से अडवाणी जी को लालू जी ने रथ यात्रा के टाइम गिरफ्तार किया ना। क्या आज तक बिहार में अपने बल दौलत सरकार बना पाई भाजपा? ये देश संविधान में विश्वास करने वाला देश है। अगर कोई गैर संवैधानिक चीज़ें होंगी तो उसके लिए कोई जगह नहीं होगी, कूड़ेदान में होगा। तो किसान का बिल इन्होंने बनाया, किसानों का कूड़ेदान में बिल कौन फेंका? कानून वही लोग ना फेंके। क्यों फेंके भाई? क्या मतलब है? मतलब अरे भाई, हमारे लिए पूजा, प्रार्थना, इबादत करना सब एक ही चीज़ है, एक ही मायने है। क्या मतलब है इस चीज़ का? आप जिस संविधान की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि दरअसल आरजेडी मौलाना स्क्रिप्ट लागू करना चाहती है। वही ना। कौन सा स्क्रिप्ट लागू कर रहे हैं? तेजस्वी ने 5 लाख नौकरी दिया तो केवल एक ही धर्म के लोगों को दिया? हर धर्म के लोगों को दिया, हर जात के लोगों को दिया। ये तो बकवास करने वाली पार्टी है। भारत जलाओ पार्टी, बड़का झूठा पार्टी, अफवाह फैलाओ पार्टी। यही ना बीजेपी के चिंटू सब बर्बाद किए हुए देश को। बीजेपी के चिंटू सब मतलब थोड़ा एलेबोरेट करिए। हाँ, बीजेपी चिंटू सब जानते ही हैं। बीजेपी के जो अज्ञानी अंधभक्त जो लोग हैं, इन्होंने देश को बर्बाद किया। अच्छा, एक सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के सांसद हैं, चूँकि आपने जिक्र किया बीजेपी के लोगों का, बीजेपी के सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि तेजस्वी ने कल गांधी मैदान से कहा कि हम इसे कूड़ेदान में डाल देंगे, तो ये दरअसल कानून को, संविधान को कूड़ेदान में डाल रहे हैं, हम ये नहीं होने देंगे। सुधांशु त्रिवेदी के पिता कभी जेल गए क्या? इमरजेंसी के दौरान जेल गए हैं? हमारे पिता तो इमरजेंसी के समय जेल गए। सुधांशु त्रिवेदी जी के पिता क्या देश के आज़ादी में उनके ख़ानदान का कोई योगदान है? कि तो अंग्रेज़ के चमचे गुलाम है, तो गॉडसे भक्त है, गांधी के हत्यारे। ये क्या हमको देशभक्ति सिखाएंगे? देश कैसे बनता है ये हमको बताने वाले हैं क्या सुधांशु त्रिवेदी जी? एमपी अपने योग्यता पे थोड़ी बने। लोगों को गाली दे दे करके, झूठ बोल बोल करके, बीजेपी को टीटीएम कर करके नेताओं को एमपी बने हैं। बैकडोर से एंट्री करने वाले लोग हम लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं क्या? ये चीज़ इन लोगों को जो कहा जाता है आका, वही बोलता है, बोल रहे लोग। इनसे क्या फ़र्क पड़ने वाला है इन लोग के बोलने से? चाचा जी के बारे में क्या बोलेंगे? अच्छे चाचा जी, चिंता भी है। अब उनको स्वतः जो है राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। आने वाले समय में अमित शाह जी ने तो कह दी है क्या दुर्दशा करने वाले हैं चुनाव के बाद, और सब लोग जान ही रहा है। वो पीड़ा हमसे नहीं देखा जा पाएगा, लेकिन आश्वस्त करते हैं उनको भी कि तेजस्वी के रहते हुए बीजेपी या एनडीए अब सरकार बनाने नहीं जा रही है। अच्छा, अगर आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार संन्यास लें, कोई चेहरा दिख रहा है क्या आपको एनडीए में? 20 साल से तो वही चेहरा, कभी इसको वो बना देता, कभी उसको बना देता है, कभी इसको स्पीकर, कभी उसको मंत्री, कभी उसको डिप्टी सीएम, कभी उसको प्रदेश अध्यक्ष, कभी कोई केंद्र मंत्री, फिर राज्य मंत्री, फिर वही सब। 20 साल से तो यही चेहरा। क्या कल्याण किया इन चेहरों ने? नहीं, नीतीश कुमार जी की जगह कोई चेहरा दिख रहा है क्या संन्यास के बाद? नहीं, भाजपा निकम्मे लोगों की पार्टी है भाई बिहार में। कोई है ही नहीं काम करने वाला, कोई विजन कहाँ है इन लोगों के पास? होता तो अपना चेहरा दिखाता ना, बोलता।
सीट अगर बंटवारा बहुत सारे चेहरे हैं तो आइस पाइस खेल करके किसी को बना दीजिए। मुख्यमंत्री बनाए। सीट बंटवारे को लेकर के क्या स्थिति है? बहुत सारी पार्टियां हैं, 6-7 पार्टियां हैं, तो कहीं कोई कन्फ्यूजन? अरे सीटवा बट ही ना जाता है। जब बांटने बैठेगा आदमी तो बट ही ना जाएगा, तो उस हिसाब से बटता है। दिग्विजय सिंह तक को यहाँ पे आना पड़ा, मुलाकात हुई, क्या बात हुई कुछ? नहीं, वो पुराना जान पहचान ना, पटना आए थे तो लालू जी से मुलाकात की। अच्छा, आप अर्जुन, आपको चाहे 2015 हो या फिर उसके बाद हो, लगातार हुआ कि हमारा अर्जुन है पार्टी में। हम बहुत व्यक्तिगत नहीं होंगे, लेकिन क्या अर्जुन कृष्ण के बगैर थोड़ा अकेला, चूँकि आपके बड़े भाई साहब हैं पार्टी से, परिवार से, तो अर्जुन अकेला तो महसूस नहीं कर रहा है? निर्णय राष्ट्र अध्यक्ष लालू जी का है। उनको पता है कि परिवार का भला, घर का भला किस में है और पार्टी का भला किस में है, और लालू जी ने निर्णय लिया है और हम सब लोगों ने इसका स्वागत किया। नहीं, उस निर्णय पे नहीं, अर्जुन कहीं निर्णय का स्वागत है, निर्णय आपके परिवार का, आपकी पार्टी का है। कहीं तेजस्वी अर्जुन अपने आप को अकेला तो नहीं महसूस कर रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। आदरणीय लालू जी के रहते हुए कोई अकेला कैसे महसूस कर सकता है? जनता का जब इतना प्यार मिल रहा है तो कोई अकेले, हाँ, लेकिन एक बात है कि जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। ठीक इस प्रकार से नहीं हुआ कि इस तरह की बातें, जो पर्सनल चीज़ें जो हैं वो पर्सनल अपने डोमेन में जो है रखने की चीज़ है, कोई पब्लिक डोमेन की बात नहीं है। जो भी पक्ष होता है उनका, वो बड़े हैं, उनका फ़ायदा नुकसान किस में है वो बता जाते हैं, तो इस पर हमको कोई ज़्यादा राय देने की तो ज़रूरत नहीं है। उम्र में बड़े हैं, उनको पता है फ़ायदा नुकसान किस में है, लेकिन इस तरह की चीज़ें हम पसंद नहीं करते। मेरा व्यक्तिगत भी जो राय है कि इस तरह की चीज़ें जो हैं, छोटी जो भी बातें आती हैं, हमारे पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है हम अपने तक या अपने परिवार तक सीमित रखेंगे ना, उसको हम तो पब्लिक डोमेन में लाएंगे नहीं। तो इस तरह की चीज़ें हम पसंद नहीं करते।